ये ले अपनी तकिया, रख ले अपने पास। तो दोस्तों तकिए की कहानी क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले अपने बाल बनाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नया व्लॉग। तो दोस्तों आज की सुबह जैसी थी, मौसम में नमक था, मतलब कि नमी थी। बस एक बात की कमी थी और वो ये थी कि नेहा की तबीयत खराब थी। थोड़ा और डिटेल में बताऊं तो नेहा का पेट खराब था। बस इससे ज्यादा डिटेल में मत बताना। हाँ ठीक है, नहीं बताऊंगा, लेकिन ये जरूर बताऊंगा कि पेट खराब होने के कारण ही नेहा कमरे में आके सो गई थी और मुझसे ये बोल रही थी कि वो दोपहर में खाना नहीं खाएगी। बस इसीलिए मैं कमरे में आया था नेहा को ये कहने के लिए। आराम से प्यार से कहा मैंने कि चल के चुपचाप खाना खा लो। नहीं, वो क्या है कि नेहा अभी डबल रोल अदा कर रही है, एक अपना और एक उसके पेट में पल रहे छोटे भीम का। तो बड़े भीम को खाना मिले न मिले चल जाएगा, लेकिन छोटे भीम को दाना पानी मिलता रहना चाहिए ना। बस इसीलिए इसने बड़े भीम को बिस्तर से उठाया और बोला चल चल किचन में चल खाना खा ले। हाँ, इसीलिए वाइफ कमरे से उठी और किचन में आ गई। मैं भी उनके पीछे पीछे किचन में आ गया, ये सोच के कि थोड़ी उनकी मदद करा दूं। ओए ये कैसी मदद कर रहा है? भगवान करे ऐसी मदद किसी को ना मिले, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं। खैर आज हमारे घर में खिचड़ी बनी थी और खिचड़ी बनने के कारण ये है। तो सारा सामान लाने के बाद वाइफ कुछ बर्तन लाई, दही लाई और जो कुछ सामान छूट गया था वो लाने के लिए मैं वापस किचन में गया। तो सारा सामान इकट्ठा करने के बाद हम दोनों ने मिलकर पेट में खाना इकट्ठा कर लिया, मतलब कि खा लिया। और इसका खाना खाने के थोड़ी देर बाद इसका दरवाजे पे डाकिया आया। हाँ, डाकिया आए थे और मेरे लिए डाक लाए थे। तो इस डाक के अंदर, मतलब कि इस डब्बे के अंदर क्या है बताइए। अरे इस डाक के अंदर क्या है, उससे हमको क्या करना है? हम क्यों खोलेंगे? चलिए आप खोलिए, चलिए खोलिए, बताइए। हाँ ठीक है, तो बताते हैं। तो ये है मेरा लिखा हुआ उपन्यास जिसका नाम है दुबराज का योद्धा, जो कि अब ऑनलाइन अमेजन और फ्लिपकार्ट में आ चुका है। तो अगर आप लोग पढ़ने के इच्छुक को मंगाना चाहते हो तो मंगा लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छाप दूंगा। अरे बेटा, उन लोगों को जो मंगाना होगा मंगा लेंगे। तुम ये बताओ कि तुम क्या ढूंढ रहे हो? दादाजी मैं बैग ढूंढ रहा था। क्या है कि मुझे बाजार जाना था, वाइफ की कुछ दवाइयां भी लेनी थी और कुछ सामान भी चाहिए था। इसलिए मैं बैग लेके टी शर्ट बदल के बाजार जाने को तैयार ही हुआ था कि तभी वाइफ दरवाजे से अंदर आई और मुझे बातों पे बातें सुनाने लगी। कौन सी बातें सुना रही थी, मुझे भी तो बताओ। अरे वो क्या है कि वाइफ बोल रही थी कि मैंने कूलर की पानी वाली मोटर चालू कर दी थी और कूलर में पानी था नहीं। तो वो ये कह रही थी कि कूलर की मोटर जल जाती। बस इतनी सी बात थी जो मैंने आपको 5 सेकंड में बता दी और वाइफ ने यही बात बताने के लिए 10 मिनट लिए पूरे। हाँ, बड़े विस्तार से बताती है मुझे। हाँ बहुत अच्छा है। तो इसके बाद मैंने टेबल पे रखा अपना हेलमेट उठाया और जा ही रहा था कि तभी वाइफ भी अपने बालों से अपने सर के ऊपर हेलमेट बनाने लगी। तो मैंने सोचा रुक जाओ, इनका हेलमेट बन जाए तब जाते हैं। तो जब वाइफ का हेलमेट बन गया उसके बाद मैं फाइनली अपने घर से निकला शांति की तलाश में, मतलब कि सामान लेने के लिए। अरे अरे ये क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं, सिग्नल हरा नहीं हो रहा था इसलिए हम लोग चौराहे पे रुके थे। लेकिन आप पीछे देख रहा हूं तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा और पीछे रुकना था, लेकिन अब तो हम लोग आगे आ चुके थे। तो जैसे सिग्नल हरा हुआ हम लोग आगे निकले, लेकिन हमारी गाड़ी थोड़ा आगे गई थी कि एक जगह पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक लगा हुआ था। पर हम लोग को एक भी दुख नहीं हुआ भाई साहब, क्योंकि उसी जगह पर एक गर्ल्स कॉलेज है, एक गर्ल्स स्कूल है और उसी समय दोनों की छुट्टी हुई थी। तो भाई साहब बड़े आराम से निकले हम लोग, बड़े इत्मीनान से, कोई भी जल्दबाजी नहीं की। और बड़े बुजुर्गों ने कहा भी है कि बेटा रास्ते पे आराम से चलना चाहिए, आजू बाजू और सामने देखकर। तो मियाँ आजू बाजू और सामने देखने के बाद ये लोग पहुंच गए डॉक्टर मैडमा के क्लिनिक के बाहर। लेकिन क्या है कि डॉक्टर मैडम ही नहीं पहुंची थी, लेकिन जो बाबा वहां पर पहुंचे हुए थे ना वो बहुत पहुंचे हुए थे। उन्होंने हमको बताया कि डॉक्टर मैडम आज आएंगी नहीं। हमने बोला ठीक है कोई बात नहीं। हमने वहां से गाड़ी मोड़ी और पहुंच गए एक मेडिकल की दुकान पे जो वहां से पास में थी। और पास में इसलिए थी क्योंकि मैडम के द्वारा लिखी हुई दवाइयां यहीं पर मिलती हैं। हम भी ले गए थे, लेकिन एक दवाई नहीं मिली थी। तो बोले थे कि बाद में आइएगा, तो हम बाद में आए। वो दवाई मिली। हमने उनसे कहा कि भैया हमारी मैडम को ऐसी ऐसी समस्या है, हमारी मैडम यानी मेरी पत्नी को ऐसी ऐसी समस्या है। तो उन्होंने एक गोली दी, वो एक गोली 4 थी। तो एक गोली 4 को हमने बैग में डाला, लेकिन तभी हमको पानी गिरने की आवाज सुनाई थी। लेकिन पानी वाला मौसम तो दिख नहीं रहा था, बादल भी दिखाई नहीं दे रहे थे। तब मैं पीछे मुड़ा तो हमको पानी नहीं दिखा, लेकिन बादल दिखा। ये देवा तो बादल देखने के बाद ये लोग पहुंचे सिटी और सिटी देखने के बाद पहुंचे आउटर सिटी, मतलब कि सिटी के बाहर। क्या है कि आज हम लोग का मन हो रहा था भुट्टे खाने का, गरम गरम भुट्टे जो रोड के इधर उधर ठेलों में लगे हुए थे। तो हम लोग ने एक ठेला चुना जो रोड के उस तरफ लगा हुआ था। हमने उस ठेले के पास में अपना ठेला लगा दिया, मतलब कि अपनी गाड़ी टिका दी। और भुट्टे वाले से मैंने बोला भाई बूंदे, मतलब गोलियों से। अरे नहीं भाई, भुट्टा बूंदे, मजाक नहीं करने का। तो मियाँ भुट्टे वाले ने जब तक भुट्टे भूंजे तब तक मैंने ये याद कर लिया कि बीवी ने कुछ मंगाया है, भूलना नहीं है। तो मेरे ये याद करते करते भुट्टे वाले ने भुट्टा भूंज कर हम लोग को दे दिया। और फिर इसके बाद हम लोगों ने अपने दांत से भुट्टे के दांत खाए, मतलब कि भुट्टे के दाने खाए।
नहीं, वो हमारे दांत जब पीले होते हैं तो भुट्टे के दाने जैसे लगते हैं ना, इसीलिए बोल दिया। तो दोस्तों भुट्टा खाने के बाद ये लोग वहां से निकले तो इनके बाजू से भी कुछ निकला। अरे भैया कुछ नहीं, जब पहली बार देखा था ना तो ऐसा लगा जैसे संतरा आपने नीचे पहिया लगा के निकल रहा हो। वो तो बाद में जब ध्यान से देखा तो ध्यान आया, अरे कार है, कलर संतरे जैसा है। वैसे जब हम लोग यहाँ से आगे बढ़े तो बढ़ते बढ़ते पहुंच गए रेलवे पुल के नीचे। और वहां पर पहुंचे तो देखा कि जाम लगा था, इतना जाम लगा था कि गाड़ी के आगे गाड़ी, गाड़ी के पीछे गाड़ी, गाड़ी के इस बाजू गाड़ी, गाड़ी के उस बाजू गाड़ी, गाड़ी पे गाड़ी, गाड़ी पे गाड़ी। बड़ी मुश्किल से हमारी गाड़ी आगे निकली तो हम लोग पहुंच गए चौराहे। और यहाँ पर भी गाड़ी पे गाड़ी खड़ी थी। हाँ, लेकिन यहाँ पर तो गाड़ी बस खड़ी करनी थी। तो गाड़ी खड़ी करने के बाद हम लोग बगल में खड़े विशाल मॉल में पहुंच गए। और वो इसलिए क्योंकि इसकी पत्नी ने इससे कहा था कि मेरे लिए तकिया लेकर आना। हाँ, नेहा ने मुझसे तकिया मंगाया था और आज से ही नहीं, पिछले कई दिनों से मुझसे कह रही थी कि तकिया ले आना। और पिछले कई दिनों से मैं उनसे कह रहा था कि हाँ ले आऊंगा, तो ले आना, ले आना, ले आऊंगा, ले आऊंगा, ले आना, ले आना, ले आऊंगा, ले आऊंगा के बीच में आज आखिरी डेड एंड आ गया था। मतलब कि आज आखिरी दिन था बिल जमा करने का। अगर आज मैं तकिया लेकर नहीं जाता ना तो घर पहुंचते मुझे एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता। तो इसके तकिया लेने के बाद इसके दोस्त ने लिए एक टोकरी, और उसके बाद हम लोगों ने वो जगहें देखी जहां से हमको कुछ भी नहीं लेना था, जैसे कि ये डब्बा वाली जगह, जैसे कि ये बच्चों के सामान वाली जगह। वैसे बच्चों के सामान वाली जगह देख के मुझे याद आया कि बहुत जल्दी ये भी बाप बनने वाला है। हाँ यही याद आया ना तुझे? हाँ, यही याद आया था, लेकिन मैंने ये भी सोच लिया था कि जब भी मेरा बच्चा या बच्ची होगी ना तो मैं उसको खेलने के लिए ये प्लास्टिक की चीजें नहीं दूंगा, मिट्टी के चक्के अपने हाथों से बना के दूंगा जिनसे मैं खुद खेलाऊं। अरे भैया देना, बिल्कुल देना। लेकिन फिर क्या है कि आपका लड़का आपके नाम के आगे श्री की जगह कंजूस लगाएगा। हाँ अरे लगाएगा तो लगाता रहेगा। वैसे मैं भी बाप बनूंगा ना तो मैं भी बहुत कुछ लगा सकता हूँ। हाँ, लड़की होगी तो बच जाएगी, लड़का हुआ ना तो सूट के पैरा सूट बना दूंगा। तो बिल देने के बाद इसने वहां से अपने कदम बढ़ाए। हाँ, हमने अपने कदम बढ़ाए, बगल में अपनी तकिया दबाए और पहुंच गया मैं अपने घर, जहां पर इंतजार कर रही थी मेरी घर वाली। तो मैंने घर वाली को उनका तकिया दिया और बोला, देखो इस तकिया को अपने सर के नीचे रखना, इससे तुम्हारे सर को आराम मिलेगा। और मुझे देना रुई के 2 टुकड़े जिनको मैं अपने कान के अंदर रखूंगा, उससे मेरे सर को आराम मिलेगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये व्लॉग देख के आप लोग को नींद नहीं आई होगी, मजा आया होगा। तो और व्लॉग देखने के लिए YouTube में विक्रम नेहा व्लॉग्स को सर्च करिए और दबा दीजिए बटन को जाके जल्दी से जल्दी। और अगर आप मेरी बुक खरीदना चाहते हैं तो ऑनलाइन अमेजन और फ्लिपकार्ट में ऑर्डर कर दीजिए। सर्च करना आपको दुबराज का योद्धा और मंगा लीजिए, क्योंकि मैं कॉमेडियन बाद में हूँ, पहले लेखक हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।